चलिए इजराइल ईरान संघर्ष को समझते हैं और देखते हैं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले, खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। तो सवाल यह है कि इस संघर्ष का भारत पर असर क्या होगा। चलिए इसके दूरगामी नतीजों को समझते हैं। आज की चर्चा में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे, भारत की दुविधा से लेकर उसके कूटनीतिक रुख तक। यह संघर्ष लाल सागर और सुएज नहर जैसे अहम व्यापारिक रास्तों के लिए सीधा खतरा है। इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। अगस्त 2024 में भारतीय निर्यात 9% तक गिरा। नतीजा, शिपिंग के रास्ते लंबे हो गए हैं और लागत 15 से 20% तक बढ़ गई है। क्योंकि ईरान एक बड़ा तेल उत्पादक है, इस तनाव से कच्चे तेल की कीमतें $75 बैरल तक जा पहुंची हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। कीमतों में यह उछाल हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ठीक नहीं। सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारत की बड़ी रणनीतिक परियोजनाएं भी खतरे में हैं। आइए देखें कैसे। सबसे बड़ा खतरा है आईएमएफ पर, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आईएमएफ को चीन के बीआरआई के जवाब के तौर पर देखा जाता है। अस्थिरता भारत के इस रणनीतिक कदम को कमजोर कर सकती है। लेकिन ये दुश्मनी आखिर शुरू कैसे हुई, इसके लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। पहले रिश्ते ठीक थे, लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। तो इस टकराव की मुख्य वजह क्या है? विचारधारा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रॉक्सी वॉर। ऐसे में भारत का स्टैंड क्या है? नई दिल्ली ने एक बहुत ही संतुलित रुख अपनाया है। भारत की अपील साफ है, तनाव कम हो, बातचीत हो और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बदलते पश्चिम एशिया में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने हितों में संतुलन साधना ही है।